हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्पोर्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हल करेंगे। जो कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहीं पे दे रखा है, जिसको आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग जिन्होंने भी कमेंट दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है, तो कहाँ पे नियंत्रण होता है, तो हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन जो कि लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का कौन सा है, केंद्र कौन सा है, तो सेरिब्रम है। ठीक है, तो सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम जो कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रखता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रखता है तो कौन रखता है, तो इंसुलिन रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण रखता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायुमंडल में समानतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो CO2 कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.03% पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शंक्वाकार होता है। ठीक है, तो फेफड़ा का आकार जो है वो शंक्वाकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु जी, जो कि जीव विज्ञान के जनक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि माइक्रोलॉजी, ठीक है, माइक्रोलॉजी, ठीक है, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परिस्थितिकी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो स्थितिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
कि पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भूमि का हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, सॉरी, फलों का अध्ययन, ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पामोलॉजी कहलाया जाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंथोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है, और फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, सबसे छोटा जीव है, तो निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सबसे छोटा जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है HIV, ठीक है, HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV द्वारा होने वाला रोग ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आतशक, ठीक है, आतशक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, आतशक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, ठीक है। आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोटीन होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दालें, ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दालें एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि श्वसन, ठीक है, श्वसन मापन, ठीक है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो इस, ठीक है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो रेस्पिरोमीटर, ठीक है, तो रेस्पिरोमो, ठीक है, रेस्पिरोमीटर कहलाता है, ठीक है। तो रेस्पिरोमीटर कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, तो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि करा 24 नंबर क्वेश्चन करा कि फल, ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो इथिलीन जो कि फल पकाने वाला हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीन्स, ठीक है, जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स बने होते हैं DNA के, ठीक है। तो DNA के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, DNA के बने होते हैं जीन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का, ठीक है, संश्लेषण किसने किया था, तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, खुराना ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पत्तियों को, ठीक है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्ट जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः पाया जाता है, तो शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है मुख्यतः, तो मुख्यतः पाया जाता है शहद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि